हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो विद्यार्थियों, आज हम मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मैट्रिक्सों का योग, घटाव और गुणा। आपने बेसिक में अच्छे से पढ़ा होगा कि उन मैट्रिक्सों का योग या घटाव किया जा सकता है जिनकी कोटि क्या हो, समान हो, और गुणा भी किस कंडीशन में कर सकते हैं। 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। यानी a प्लस बी या कुछ भी मैट्रिक्स हैं तो योग, या फिर क्या कह सकते हैं a माइनस बी। घटाव कब कर सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स की कोटि क्या हो, उनकी कोटि समान हो। ठीक है, ये तो बात हो गई घटाव और योग की। अब गुणा किस कंडीशन में कर सकते हैं? मान लेते हैं ए मैट्रिक्स हैं ए आई जे, और ये हो जाएगा P इंटू क्यू। इसकी कोटि क्या है? P इंटू क्यू। और बी मैट्रिक्स हैं और उनकी कोटि क्या है विद्यार्थियों? इनकी कोटि है M गुणा N। अब मुझे ये बताइए कि A और B का गुणा कब कर सकते हैं? ए बी का गुणा तभी कर सकते हैं जब इनमें यहां पे स्तंभों की संख्या और इनमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर। यानी गुणा इस कंडीशन में होगा जब कोटि क्या हो, कोटि Q बराबर क्या हो, M। यानी बेसिक में आपको क्या बताया था कि पहली जो मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और जो आंसर प्राप्त होगा वो आंसर किस कंडीशन में आएगा? वो आएगा इस रूप में या इस कोटि में, यानी P इंटू एन। यानी पहली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या का जो गुणनफल है वो क्या आएगा, कोटि। उस कोटि के रूप में आंसर प्राप्त होगा। ये बेसिक में आपको अच्छे से डिटेल में एग्जांपल सहित समझाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। वो क्या है कि मान लीजिए ए बराबर दिया है 2 इंटू 2 कोटि का, बी भी सेम कोटि का, सी मैट्रिक्स भी सेम कोटि का। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी, चलो ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं, क्या होगा। तो ए का मान कितना है, ए मैट्रिक्स है 2 4 3 और 2। ठीक है, और प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 और 5। ठीक है, अब यहां पे आप क्या लिखोगे कि संगत जो अवयव है उनका योग होगा। यानी संगत अवयवों को जोड़ने पर, संगत अवयवों को जोड़ने पर, संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो संगत अवयव कौन कौन से? यानी इसकी कोटि भी क्या है 2 इंटू 2 की, इनकी कोटि भी 2 इंटू 2 की है। यहां पे लिख लेते हैं विद्यार्थियों, यहां पे इसकी कोटि है 2 इंटू 2 की, ये भी है 2 इंटू 2 की। ठीक है, तभी इनका योग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, संगत अवयव जोड़ेंगे यानी ये अवयव और ये जुड़ेगा, तो टोटली क्या होगा 2 + 1, ये हो जाएगा 4 + 3, 4 + 3, ये हो जाएगा 3 - 2 और 2 + 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ये 3 7, ये हो जाएगा 1 और ये 7, और यही क्या प्राप्त हो गया, योग प्राप्त हो गया। बहुत सिंपल है, केवल संगत अवयवों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है a माइनस बी, वो है a माइनस बी, यानी घटाव है a माइनस बी। a में से b को घटाना है तो a मैट्रिक्स क्या है 2 4, पहली पंक्ति है, और दूसरी पंक्ति है 3 और 2। घटाना है हमें वो पहली पंक्ति 1 3 और -2 5। ठीक है, संगत अवयवों को घटाएंगे, ये सेम स्थिति यहां पे भी लिखा जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे 2 -1, 4 -3, और ये 3, ये माइनस और इसके माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये वापस प्लस बन जाएगा। और कितना है 2, ये रहा माइनस और अंदर गुणा करेंगे तो 5। ठीक है, अब ये कितना होगा 1, ये भी 1, ये हो जाएगा 5 और3। यही क्या होगा, दोनों मैट्रिक्सों का घटाव होगा।
फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होता है। थर्ड क्या है विद्यार्थियों, थर्ड यहाँ पे 3a माइनस सी, यानी पहले जो ए मैट्रिक्स है उनको 3 से गुणा कीजिए और फिर उनको सी से घटा दीजिए, तो क्या प्राप्त होगा समझते हैं उनको भी। यानी 3a माइनस का सी, थ्री ए माइनस सी। अब यहां पर 3 और a का मतलब क्या होगा, a की मैट्रिक्स यहां पे दी गई है, a है 2 4 3 2, 2 4 3 2, ठीक है। माइनस सी मैट्रिक्स क्या दी गई है, सी मैट्रिक्स दी गई है -2 5 3 4, -2 5 3 4, ठीक है, -2 5 3 4। अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हो कि इसका 3 का प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। ये 3 का केवल 2 से नहीं होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 3 से होगा, 2 से भी होगा, यानी प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। मैट्रिक्स में यदि यहां पे आप के है यहां पे और यहां पे ए बी सी डी है, तो इसका के का इन से भी गुणा होगा और के का इन से भी गुणा होगा, फिर इन दोनों से भी गुणा होगा, ये होगा के का गुणा। इसी प्रकार इनमें भी 3 का प्रत्येक पद से गुणा होगा, तो इनको भी करते हैं। तो कितना होगा विद्यार्थी यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 12, 9 और 6, ठीक है, माइनस ये एज इट इज रहेंगे। अब सेम स्थिति बन गई सेकंड की घटाव वाली, संगत अवयवों को घटा लो, 6 माइनस 6, ये माइनस है माइनस और इसके अंदर माइनस का गुणा प्लस का हो गया 2, ये कितना है 12, 12 और ये रहा माइनस और ये रहा 5, ठीक है, 9 ये रहा माइनस का 3 और 6 माइनस का 4, ठीक है, ये क्या बना, ये 8 और 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, ये हो जाएंगे 6 और ये 2, और ये हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुई। और वो मैट्रिक्स कौन सी होगी विद्यार्थियों, 2 × 2 कोटि की होगी और हमें ये आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फॉर, यानी ए बी फिर ए बी ए। गुणा करने की स्थिति मैंने आपको अभी बताई है कि गुणा कैसे करेंगे, किस स्थिति में करेंगे। चलो इनको भी समझते हैं। यानी हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी का मतलब यहाँ पे ए मैट्रिक्स और फिर यहाँ पे बी मैट्रिक्स गुणे के रूप में है। अब गुणा करना आपको समझा रहे हैं, गुणा कैसे होगा। ए मैट्रिक्स है 2 4 3 4 2, यानी 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स हैं वो कौन सी हैं 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। एक बार पुनः रिपीट देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अब यहां पे इनका जो गुणा होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों, यानी गुणा किस प्रकार होगा, गुणे का तरीका आपको बता देते हैं कैसे करना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी गुणे का तरीका ये होगा कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, यह है R1, यह है C1, R1 और C1, फिर R1 ही रहेगा और C2 से गुणा होगा। यदि और C3 है तो और C3 से होगा, लेकिन इसमें 2 स्तंभ है और ये R1 से हो गया। फिर R2 का करोगे किन से, C1 से, फिर C2 से, फिर यदि C3 होता तो उनसे भी करते हैं, यानी ये तरीका रहेगा। और यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा, यानी ऐसे गुणा करना है, बहुत सिंपल। तो गुणा करते हैं, 2 गुणा 1, 2 और 1 का गुणा, फिर 2 का 1 से, 4 का -2 से, यानी जब तक पूरी पंक्ति और स्तंभ का गुणा न हो जाए तब तक आपको अगला अवयव नहीं लिखना है, केवल ऐड करना है। यानी यहां पे प्लस क्या होगा 4 और -2 का गुणा, 4 गुणा -2, ठीक है। एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा हो गया, ओके। अब यहां पे आपको क्या देखना है, अब यहां पे
पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति में अवयव है 2 और 2 गुणा 3 यानी इनसे गुणा हो गया, फिर 4 और 5 का हो गया प्लस 4 गुणा 5। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ से किया तो ये प्राप्त हुआ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से किया तो ये प्राप्त हुआ। हमें सेकंड पंक्ति का प्रथम स्तंभ से करना है, तो क्या होगा 3 गुणा 1 यानी 3 और 1 का गुणा। गुणा बहुत सिंपल तरीका, ये ऐसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब करेंगे 2 और -2 से, 2 और -2 से। अब क्या होगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 3 गुणा 3 और प्लस 2 गुणा 5। ठीक है, अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, ये क्या होगा 2, ये प्लस और ये माइनस का गुणा होगा माइनस, 4 और 2 का गुणा 8 होगा, ये कितना होगा 6 और प्लस का 20, ये हो जाएगा 3 प्लस और माइनस का गुणा माइनस का 4 और ये हो जाएगा 9 प्लस का 10। चलो इसको करते हैं ऐड। आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे कैलकुलेशन उतनी ही फास्टली होगी। ये आपको शुरुआत में क्या लगेगी, आपको प्रॉब्लम्स लगेगी, लेकिन 3 गुणा 3 कोटि की होगी तो उनको भी आप चुटकियों में कर सकते हैं अभ्यास से। ठीक है, ये कितना होगा माइनस का 6, ये हो जाएगा 26, ये माइनस का 1 और ये 19 और यही हमें क्या प्राप्त हुआ ए बी। क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, ए बी प्राप्त हुआ। चलो ये आंसर हुआ कंप्लीट। अब यहां पे हम समझ रहे हैं आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये। तरीका ये सेम ही रहेगा, ध्यान रखना। अब यहां पे हम ज्ञात कर रहे हैं वो कौन सा तरीका होगा, वो बी ए होगा। क्या ए बी और बी ए में कुछ फर्क होगा? मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स दी गई होगी, जैसे ए बी है तो ए बी का गुणा ये प्राप्त होगा, क्या बी ए का गुणा भी सेम प्राप्त होगा? देखते हैं करके कि बी ए सेम प्राप्त होगा या ना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया है बी ए, पांचवा क्वेश्चन है बी ए। ठीक है, बी ए का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स आप बी लिखोगे फिर ए लिखोगे, तो 1 3 और -2 5 और ए मैट्रिक्स हैं वो मैट्रिक्स कौन सी हैं 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है, गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 ऐसे, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी -2 और 2 का गुणा करेंगे तो ये लिख लेते हैं ऐसे, प्लस 5 गुणा 3, फिर -2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 9, 2 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस 6 -4 प्लस 15 और माइनस का 8 प्लस 10। ठीक है, और ये क्या बनेगा 11 10, ये बनेगा 11 और ये हो जाएगा प्लस का 2। ये क्या प्राप्त हो गया बी ए। क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों बी ए। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो, क्या ये दोनों समान हैं? यहां पे देखो अलग अलग क्वेश्चन पूछा है, ये ए बी है ये बी ए है, गुणा करने का तरीका सेम है, लेकिन क्या आंसर बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब आगे भी आप पढ़ोगे कि मैट्रिक्सों का जो गुणा होगा ना, यानी गुणनफल, वो कर्मविनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कभी भी ए बी बराबर नहीं होगा बी ए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है यहां पे कंप्लीट होता है, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। यहां पे 20 में जो संकेत हैं उनके अकॉर्डिंग हमें देखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बहुत सिंपल है। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं इनका हल। फर्स्ट का क्या होगा, ऐड करना है ओनली फॉर, तो क्या होगा ए बी माइनस बी ए
और बीच में प्लस का निशान। ये क्या होगा, ए बी बी ए संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, संगत अवयवों को जोड़ने पर, संगत अवयवों को जोड़ने पर, तो जोड़ ही लेते हैं संगत अवयवों को। ये हो जाएगा a प्लस ए, ठीक है, a प्लस ए, b प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी और प्लस बी, ये कितना होगा a प्लस ए, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, a और a 2a बन जाएगा, b और b 2b हो जाएगा, ये घट जाएंगे 0 हो जाएगा, ये बनेगा 2a। और ये मैट्रिक्स क्या प्राप्त हुई, ये मैट्रिक्स जो दी गई मैट्रिक्स है उनका योग प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, इनका योग प्राप्त हुआ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड को समझते हैं विद्यार्थियों क्या होगा। सेकंड है वो क्या है, इसमें डायरेक्ट ही ऐड कर लेते हैं। वो क्या बनेगा, संगत अवयवों को जोड़ना है, यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें क्या है प्लस, यहाँ पे 2ab, बीच में प्लस है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc। और इसमें होगा ये अवयव इनसे जुड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो इनको आगे और क्या लिख सकते हैं, आपने सर्वसमीकाएं पढ़ी होगी। कौन सी सर्वसमीकाएं, ये जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का भी आपने होल स्क्वायर पढ़ा होगा, वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का तो क्या करना है, यहाँ पे प्रयोग करना है, इसी का तो यहाँ पे प्रयोग करना है। चलो ये यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं a का काम कर रहा है b और b का काम c कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं b प्लस c का स्क्वायर। और ये क्या होगा, माइनस आ रहा है, और पहले वाले पद क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। और यही क्या है, फाइनली आंसर है। बहुत इजी है, कुछ हार्ड भी नहीं है। अब इसको समझते हैं इनके थर्ड क्वेश्चन को, कि थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका। अब यहाँ पे इनको थोड़ा अलग ही कर लेते हैं विद्यार्थियों, और थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। सब साथ में आ रहा है, चलो अब यहाँ पे इनके थर्ड को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं इसमें, तो क्या होगा विद्यार्थियों, ये इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इनका जो थर्ड क्वेश्चन है उनको भी डायरेक्टली ऐड ही करना है, तो संगत अवयवों को जोड़ना है, यानी -1 और 12 जोड़ेंगे, -1 प्लस 12, फिर क्या होगा 4 प्लस 7, फिर क्या होगा -6 और प्लस का 6 होगा। ये पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, दूसरी पंक्ति जोड़ें तो क्या होगा 8 प्लस 8 हो जाएगा, फिर क्या होगा 5 प्लस 0 और 16 प्लस 5, 16 प्लस 5। और तीसरी पंक्ति में क्या होगा, तीसरी पंक्ति में 2 प्लस 3 और 8 प्लस का 2। संगत अवयव जोड़ने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। और ये क्या बन जाएगा 11, और ये बनेगा 11, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बनेगा 0। ये हो जाएगा 16 और 5, और ये हो जाएगा 21 और 5 10 और 9।
और यही क्या है, इनका योग है। योग तो बहुत सिंपल है विद्यार्थियों। गुणे में आपको थोड़ा देखना होता है कि गुणा किस प्रकार करते हैं और किस मैट्रिक्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है विद्यार्थियों, फोर्थ क्वेश्चन है वो है, इसमें भी संगत अवयवों को जोड़ना है तो डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको एक लाइन तो हमेशा इसके बीच में यहाँ पे लिखना ही है, ये कि संगत अवयवों को जोड़ने पर, ये लिखने के बाद में संगत अवयवों को जोड़ने पर ये लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे। इस प्रकार का छोटा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पंक्ति क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे आप क्या समझ रहे हो कि यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं तो 1 बनेगा। इनको पहले लिखो या इनको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा एक ही प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रत्येक जगह क्या लिखोगे, 1 1 1 1, और यही क्या है आंसर होगा। केवल आपको सर्वसमीका का यूज करना है और डायरेक्ट लिखना है। ये क्या बन गया, 1 1 1 1, यानी 2 into 2 कोटि की एक मैट्रिक्स बन गई। और पहले भी कौन सी थी, 2 into 2 कोटि की, ये भी 2 into 2 कोटि की मैट्रिक्स थी। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट होता है। एक एक क्वेश्चन आपको बारीकी से समझाया जाएगा, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यानी जो इसमें प्रदर्शित है उनका गुणनफल ज्ञात करना है। इसका हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, यानी इसमें जो मैट्रिक्सें दी गई हैं उनका गुणा ही करना है। तो समझते हैं एक एक क्वेश्चन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन है ए, यहां पे बी माइनस बी और ए। सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या है, ए माइनस बी और बी और ए। ऐसा आवश्यक नहीं है कि इन दोनों की कोटियां समान हो, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि प्रथम मैट्रिक्स हैं, जो प्रथम मैट्रिक्स हैं ये, इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें क्या है स्तंभों की संख्या, और बराबर होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स में क्या, पंक्तियों की संख्या। इसमें स्तंभ कितने हैं, 2, इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 2, यानी यहां पे बात आएगी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ये बराबर होना चाहिए। लेकिन जो आंसर प्राप्त होगा वो किसमें होगा, गलती कभी नहीं करना है, यहां पे आंसर प्राप्त होगा वो विपरीत होगा, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पहली मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं वो, और दूसरी मैट्रिक्स में कितने स्तंभ हैं उनका गुणा ही क्या प्राप्त होगा, गुणे के रूप में हमें प्राप्त होगी लास्ट मैट्रिक्स गुणनफल के रूप में, यानी फाइनली गुणा करने के बाद में। ठीक है, ये बातें बार बार रिपीट हो चुकी हैं। अब यहां पे समझते हैं इन क्वेश्चन का गुणनफल क्या होता है। चलो इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं क्लर्सेंज। अब यहां पे देखते हैं विद्यार्थी क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी ए और ए का गुणा ए स्क्वायर प्लस बी और बी का गुणा बी स्क्वायर। ठीक है, ये जब तक मैंने क्या कहा, एक पूरी पंक्ति और पूरे स्तंभ का गुणा न हो जाए तब तक आपको ऐड करते रहना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे एक अवयव कंप्लीट हुआ, सेकंड अवयव पे जाएंगे। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ए और माइनस बी का गुणा माइनस का ए बी, बी और ए का गुणा प्लस का बी, ए लिखो या ए बी लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवयवों के गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैट्रिक्सों के गुणे में
ए बी और बी ए का मान भिन्न भिन्न आएगा, ये ध्यान रखना है। अब यहां पे सेकंड जो पंक्ति है उनका और प्रथम स्तंभ से करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी और ए का करेंगे तो माइनस का बी ए और बी का करेंगे तो प्लस का ए बी, फिर माइनस बी और माइनस बी का करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर, ए और ए का करेंगे तो ए स्क्वायर। तो क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई भी सर्वसमीकरण नहीं बन रही है तो एज इट इज रहने दो। ये क्या हो गए, ये हो गए कैंसिल आउट, क्या बन गया 0, और ये भी कैंसिल आउट, क्या बन गया 0, और ये शायद पहले लिखो इसको बाद में लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही क्या है, यही इनका गुणनफल है। ओके, कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन है कि यहां पे एक ही स्तंभ है, यहां पे वो क्या है 1 2 3 1 2 3, और यहां पे 2 3 4, यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार का आपका क्वेश्चन 101% आएगा, और करना बहुत इजी है। यहां पे समझ लेते हैं कि गुणा करना बहुत इजी है उस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं, लेकिन आपको बारीकी से समझना है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसमें स्तंभ कितने हैं, एक, इसमें पंक्तियां कितनी है, इसमें पंक्तियां कितनी है 3, तो स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, क्या बराबर है, एक स्तंभ है एक ही पंक्ति है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स में स्तंभ देखिए, दूसरी मैट्रिक्स में क्या देखिए, पंक्ति, पहले में स्तंभ दूसरे में पंक्ति। ये गुणे करना गुणा तभी होगा जब ये स्थिति होगी, लेकिन आंसर प्राप्त होगा वो इसमें होगा कि पहली मैट्रिक्स में आप पंक्तियां देखिए, दूसरे में आप स्तंभ देखिए, 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ में, आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा 3 इंटू 3 कोटि में। चलो गुणा करते हैं, एक और एक का गुणा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 गुणा 2, ठीक है, कंप्लीट हो गई। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 1 गुणा 3, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 1 गुणा 4, मेथड वो ही रखना, चेंज नहीं करना है, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 गुणा 2, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति, ऐसे गुणा करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 4। अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, ये है 2 3 4 पहली पंक्ति, ये है 4 6 8 दूसरी पंक्ति, 6 9 12, ये हो गए तीसरी पंक्ति, और यही क्या है आंसर, ठीक है, यही आंसर प्राप्त होगा। और इनकी जो कोटि है वो क्या है, 3 गुणा 3 की, 3 गुणा 3 की कोटि है, क्योंकि इसमें पंक्तियां कितनी है m कितना है 3, और इसमें n कितना है, n है 3, तो इनका गुणनफल यानी 3 गुणा 3 कोटि में क्या प्राप्त होगी, मैट्रिक्स प्राप्त होगी, लास्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है विद्यार्थियों, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, पहले इसको यहां पे हटा लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए, या फिर इसको यहां पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहां पे 3rd क्वेश्चन को करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, इसमें गुणा करोगे तो गुणा क्या होगा, गुणा होगा 1 2 -2 3, और ये होगा 1 2 3 2 3 1। चलो
करते हैं गुणा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। यहां से भी आप क्या देख पा रहे हो, इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 2 ही पंक्तियां हैं। हाँ, इजीली आप गुणा कर सकते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 गुणा 1, फिर प्लस माइनस 2 गुणा 2, इनका और इनका गुणा। फिर ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करोगे तो क्या होगा विद्यार्थियों, तो बनेगा 1 गुणा 2 हो जाएगा। ये बनेगा प्लस माइनस का 2 गुणा 3। अब करेंगे 1 गुणा 3 और माइनस, यहां पे अब प्लस कर लेते हैं और फिर माइनस 2 गुणा 1। चलो अब यहां पे दूसरी पंक्ति का करते हैं, तो क्या होगा, 2 और 1 का गुणा, तो 1 गुणा 2, 2 और 3 का गुणा, 2 गुणा 3, 2 और 2 का गुणा, प्लस 3 और 3 का गुणा, फिर हो जाएगा 2 और 3 का गुणा, प्लस 3 और 3 का गुणा, 3 और 1 का गुणा, 2 और 3 का गुणा, फिर 3 और 1 का गुणा। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा 1 माइनस 4, ये बनेगा 2 माइनस 6 और ये होगा 3 माइनस 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 6, 4 प्लस 9 और ये हो जाएगा 6 प्लस 3, यानी माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 3 सॉरी और माइनस का 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये बनेगा 8, ये बनेगा 13 और ये 9 और यही क्या प्राप्त हुई, मैट्रिक्स प्राप्त हुई। बहुत सिंपल है, इसका भी क्या करना, हमें गुणा करना है और गुणा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। इसी प्रकार ये 5वां और 6वां भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी गुणा करना है। बहुत इजी है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन प्रत्येक का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे अच्छे से डिटेल में। चलो ये भी हो गया, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, हो गए हैं तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ये लो, ओके हटा देते हैं इनको भी। अब इनका जो फोर्थ क्वेश्चन है उनको समझते हैं विद्यार्थियों। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे 2 3 4, फिर क्या होगा 3 4 और 5, 4 5 और 6, ये हो गई पहली मैट्रिक्स। दूसरी क्या होगी 1 0 3 और -3 2 0 5 4 5, गुणा करते हैं। अब इसमें डायरेक्टली गुणा करेंगे, डायरेक्ट ऐड भी कर लेंगे, तो कितना होगा, 2 और 1 का गुणा 2, 3 और 0 का गुणा 0, 4 और 3 का गुणा 12। ठीक है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का हो गया। फिर करेंगे 2 और -3 का माइनस का 6, फिर 3 और 2 का करेंगे तो प्लस का 6, 4 और 0 का प्लस का 0, 2 और 5 का करेंगे 10, 3 और 4 का करेंगे तो 12, फिर 4 और 5 का करेंगे तो 20। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। थोड़ा स्पीडली करते हैं क्योंकि 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो फिर क्या होगी, अभ्यास हो चुका होगा। अब यहाँ पे करते हैं, देखो 3 और 1 का गुणा, यहाँ पे 3 प्लस 4 और 0 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 5 और 3 का करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 और -3 का करेंगे माइनस का 9, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 8 और फिर प्लस का 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 16, इनका 15, फिर हो जाएगा 16 प्लस का 25। ओके, अब यहाँ पे करेंगे तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 18 और ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 0। ठीक है, अब ये देखने का नजरिया है, नजर को तेजी से घुमाओ और सॉल्यूशन पाओ। यहाँ पे क्या होगा, 4 और
5 का करेंगे तो 20 होगा, प्लस का यहाँ पे 20 होगा, प्लस का 30 होगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा फाइनली, ये हो जाएगा 14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 और ये बनेगा 42। ठीक है, और ये बनेगा 18, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 और ये बनेगा टोटल 40 और 56 हो जाएंगे। ठीक है, ये बनेगा 22, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 70 और यही क्या है इसका आंसर है। चलो ये भी कंप्लीट हो चुका है। ऐड यहाँ पे लास्ट में ऐड ही करना है, गुणे के बाद में ऐड ही होगा। अब यहाँ पे इनके 5वें क्वेश्चन को समझते हैं विद्यार्थियों। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा और कुछ भी डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। उसमें क्या है, उसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है विद्यार्थियों, फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है, यहाँ पे 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 -1 1 -1 1 और दूसरी क्या होगी 1 0 1 1 0 1 -1 -1 2 1 -1 2 1। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा गुणा, बहुत इजीली है, 2 और 1 का गुणा 2, यहाँ पे 1 और -1 का गुणा -1, 2 और 0 का करेंगे तो 0, 2 और 1 और 2 का करेंगे तो 2, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे 2 और 1 का तो 2, 1 और 1 का करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ पे 3 और 1 का करेंगे तो 3, 2 और -1 का करेंगे तो -2, 3 और 0 का करेंगे 0, 2 और 2 का करेंगे तो 4 होगा, 3 और 1 का 3 प्लस 2 होगा, -1 और 1 का -1, 1 और -1 का तो -1, -1 और 0 का 0, यहाँ पे प्लस का 2, माइनस का 1, प्लस का 1। ओके, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा 1 2 3 1 4 5, ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 0 और यही क्या है, यही मैट्रिक्स प्राप्त होगी और इसकी कोटि क्या होगी 3 × 3 की, 3 × 3 की, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 3 है, आंसर किसमें आएगा, आंसर आएगा 3 × 3 कोटि के अंदर। ठीक है, अब इनका जो लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे का लास्ट, उनको समझते हैं और वो क्या है विद्यार्थियों, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ में है तो आंसर भी 2 × 2 में आएगा। समझते हैं इनको भी क्या होगा, यानी पहली पंक्ति वो है 3 -1 3 3 -1 3 और सेकंड क्या है -1 0 2 3 -1 3। ओके, 3 -1 3 और क्या होगी -1 0 2 -1 0 2 2 1 2 1 3 2 1 3 और लास्ट हो जाएगी वो क्या होगी -3 0 -3 0 1। ओके, कर लेते हैं इनका भी गुणा, क्या होगा विद्यार्थियों इसमें गुणा होगा 3 और 2 का गुणा होगा तो 6 और माइनस का 1 प्लस का 9, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब माइनस का 9 माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, चाहे प्लस माइनस कुछ भी करो, 3 और 1 का गुणा 3। ठीक है, अब माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का 6, माइनस का 2 प्लस का 0 और प्लस का 6, ये हो जाएगा
3 प्लस 0 प्लस 2 और क्या बनेगा, ये बन जाएगा इसमें एक कम कर ले 5 और इसमें ऐड करेंगे तो 14 होंगे। ये कितना बनेगा, माइनस का 6 बनेगा, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। और ये क्या है, ये लास्ट मैट्रिक्स हैं जिनका गुणा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों क्या है। ए बी सी मैट्रिक्स दी गई है और जोड़ना है मैट्रिक्सों को, यहाँ पे घटाना है और साथ ही सत्यापित करना है कि ए प्लस बी माइनस सी, यानी बी माइनस सी में जो मान निकाला उसमें ए ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनका भी सॉल्यूशन करेंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है विद्यार्थियों। चलो इनको भी समझते हैं। सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है विद्यार्थियों, क्या होगी, a और b को ऐड इस तो करना है, यानी डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। 1 और 3 4, 2 और माइनस 1 1, माइनस 3 और प्लस का 2 क्या होगा, माइनस का 1। डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी कर लेते हैं। फिर क्या होगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9, फिर 2 और 0 जोड़ेंगे 2, यहाँ पे 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7, फिर क्या बनेगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, फिर माइनस 1, फिर प्लस का यहाँ पे 4 होगा, क्या होगा, प्लस का 4। चलो a प्लस बी हो गया। फिर क्या ज्ञात करना, b माइनस सी, b माइनस सी यानी b में से c को घटाना है। तो एक बार इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, -1 2 0 2 5 3 माइनस, और c की वैल्यू क्या है 4 0 1, प्रथम स्तंभ हो गया, ये द्वितीय स्तंभ हो गया, ये तृतीय स्तंभ हो गया। ओके, अब इसको घटाना है, संगत अवयवों को घटाना है, तो 3 माइनस 4 डायरेक्टली घटा देते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। तो क्या होगा, 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस 1 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस का 2, फिर क्या होगा, 2 माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा, 4 में से 0 यानी 4, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, फिर 2 में से ये 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 0 में से -2 जाएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी ये हमें क्या प्राप्त हुई, ये हमें b माइनस सी प्राप्त हो गया। और ये क्या था, a प्लस बी। क्या दिक्कत है इसकी, ओके 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 ओके। चलो इतना ज्ञात हो गया, साथ ही सत्यापित करना है, यानी हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है विद्यार्थियों, यहाँ पे सिद्ध करना पूछा गया है कि a प्लस बी माइनस सी, यानी सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी माइनस सी। ये बोल रहा है कि a में आप जोड़िए b माइनस सी की वैल्यू, यानी ये वैल्यू है ना उसमें a जोड़िए, तो यहाँ पे a क्या है, a है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, और b माइनस सी की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, ये वाली, यानी -1 4 1 -2 -1 2, ये 0 3 0, इसको ऐड ही तो करना है और जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 2 और -2 क्या होगा, 0 बन जाएगा, -3 और 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, 5 और 4 कितने होंगे 9, 0 और -1 जोड़ करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, 2 और 3 5 होंगे, और यहाँ पे होगा 1 और 1 2 हो जाएंगे, -1 और प्लस का 2 1 बन जाएगा, 1 और 0 1 बनेगा, यानी ये क्या प्राप्त हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। चलो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू प्राप्त हो गई।
अब यहां से इनको इक्वेशन या देने की आवश्यकता नहीं है। चलो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, यानी राइट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड है वो है ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए प्लस बी की वैल्यू आपने पहले ज्ञात कर ली है, वो क्या है, वो मैट्रिक्स लिख देते हैं 4 9 3 1 2 -1 7 4, और माइनस का सी, और सी मैट्रिक्स क्या है 4 0 1 1 3 -2, और ये हो जाएगा 2 2 और 3। ठीक है, अब यहां पे इसका घटाव करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 में से 4 यानी 0, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 3, 9 में से 0 जाएगा यानी 9, 2 में से 3 जाएंगे माइनस का 1, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, 3 में से 1 जाएगा 2, -1 में से ये माइनस और माइनस क्या बन गया, ये माइनस और माइनस प्लस का 2 बनेगा, आगे क्या है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, फिर क्या होगा, 4 में से 3 जाएंगे तो प्लस का 1, यानी यहां पे हमें ये प्राप्त होता है, और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, और यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, दोनों समान हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर आएगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं, बहुत सिंपल है, केवल आपको योग करना है, घटाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ए और बी यहां पे मैट्रिक्स दी गई हैं और ज्ञात क्या करना है, 3a - 5b, प्रकलित कीजिए, कुछ भी यहां पे संख्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे पहले गुणा करना है 3 का, फिर b को 5 से गुणा करना है, बहुत इजी है, इनको भी समझ ही लेते हैं विद्यार्थी। तो क्या होगा, यहां पे आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है वो है 3a - का 5b, ज्ञात क्या करना है 3a - 5b। चलो ये रहा 3a मैट्रिक्स लिखें, ए क्या है, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स यहां पे 2/5, फिर 1 5/3, फिर यहां पे है 1/3 7/3, फिर 2/3, यहाँ पे 2, फिर क्या होगा 4/3 2/3, ये गुणा हो जाएगा 3 से मैट्रिक्स का, फिर -5, और बी मैट्रिक्स क्या दी गई है, बी मैट्रिक्स है 2/5, फिर क्या होगा 3/5, 3/5, फिर 1, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, फिर 4/5, और 7/5, 6/5, और 2/5, बहुत इजीली है। अब यहाँ पे अभी तो आपको समझाया गया था कि मैट्रिक्स के बाहर कोई भी कांस्टेंट राशि होगी तो इस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, इनसे भी होगा, इनसे भी होगा, इनसे भी होगा, फिर इनका करें तो इनसे होगा, फिर इनसे होगा, और इनसे भी होगा, और तीसरी पंक्ति से भी होगा, यानी प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणा होगा। चलो करते हैं गुणा, इनका इनसे गुणा करोगे तो 3, और यदि आप 2/3 का गुणा करोगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां तक क्या होगा, 3 से 3 कटेगा तो 2 बचेगा, यहां पे कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 और 1 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, यहां पे 3 से 3 कट जाएगा तो 5 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 कटेगा 1 बचेगा, 3 से 3 कटेगा 2 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 3 से 3 कटेगा 7 बचेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा 3 और 2 का गुणा होगा 6 होगा, यहाँ पे कटेगा तो 2 ही बचेगा, माइनस, यहाँ से भी आप क्या देख पा रहे हो 5 से 5 कट रहे हैं, उसमें काट दो, बाकी वाले में गुणा कर लो, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5,
क्योंकि 5 का इनसे करोगे तो कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, इसमें नहीं कटेगा, 5 और 1 का गुणा होगा, इसमें कटेगा तो क्या बचेगा, केवल 1, इसमें 2 बचेगा, इसमें 4, इसमें 7 6 2, ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब तो आपको घटाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और भी आप क्या बता सकते हैं कि संगत अवयव सभी समान हैं, यानी आप और इसको घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 में 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, यानी 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, सब 0 ही 0, यानी ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, ये मैट्रिक्स हुई शून्य मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शून्य मैट्रिक्स। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, शून्य मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिनका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाती हैं। चलो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, केवल आपको इसमें सरल करना है, और क्या है, सरल कीजिए कि कॉस, और ये कॉस थीटा बार है, फिर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें भी क्या है, विपरीत किए हुए हैं। चलो इनको भी समझ लेते हैं, बहुत इजी है ये भी। एक बार ये वापस लिख लेते हैं, इसको इजी करना है तो कॉस थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, फिर साइन साइन थीटा हो गया, माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस्ट के अंदर क्या होगा, सारणिक में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये होगा कॉस थीटा साइन थीटा। सबसे पहले तो के गुणित हैं, यानी गुणे के रूप में है, तो आप क्या करोगे, इसका अंदर गुणा करोगे तो कॉस का प्रत्येक पद से गुणा होगा, इनसे भी होगा, इनसे भी होगा, कॉस का गुणा इनसे भी होगा, इनसे भी होगा, वैसा वैसा उसमें भी बनेगा। तो क्या होगा विद्यार्थियों, कॉस और कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस और साइन का गुणा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। इसमें क्या होगा, कॉस और माइनस साइन का करोगे तो माइनस कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, और कॉस और कॉस का करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इनका तो कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार साइन का भी अंदर गुणा करेंगे तो साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा, साइन और माइनस कॉस का करोगे तो माइनस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। इसी प्रकार साइन और कॉस का इसमें करेंगे तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और इनका करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में प्लस का संकेत है तो क्या करोगे, ऐड करोगे। चलो ऐड कर लेते हैं, क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इनको इनमें जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो। क्या होगा विद्यार्थियों, जीरो बनेगा। इसमें भी ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जीरो बनेगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा समीकरण से। इक्वेशन क्या होती है पता है विद्यार्थियों, इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 1 0 0 1, 1 0 0 1 क्या होता है, तत्समक। तत्समक आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये तो हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, इसमें नहीं पूछा है कि कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, लेकिन ये है तत्समक इकाई या फिर पहचान मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। यानी विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो, तो उसको क्या बोलेंगे, तत्समक मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी इनका सॉल्यूशन तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको विद्यार्थियों, इसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी x और y प्राप्त होगा, वो किस में प्राप्त होगा, वो मैट्रिक्स में ही प्राप्त होगा। किस में होगा विद्यार्थियों,
मैट्रिक्स में प्राप्त होगा। चलो समझते हैं इनको भी। यहां पे जो संकेत है वो है माइनस का, यहां पे है संकेत वो है माइनस का। चलो करते हैं स्टार्ट। यहां पे दो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बहुत इजी है, केवल आपको विलोपन विधि से हल करना है। जो पहली समीकरण है वो समीकरण क्या है विद्यार्थियों, x प्लस वाई मैट्रिक्स दी गई है, वो क्या है 7 0 2 और 5। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड क्या है x माइनस वाई, और वो दिए हैं 3 0 0 3। ये समीकरण नंबर 2। यहां पे आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इनको हल करना पड़ेगा। इनको हल कैसे करोगे, इनको हल कैसे करोगे, किस चर राशि को हटा रहे हो आप, x को हटाओगे या फिर y को। x और y दोनों के गुणांक समान है, आपने विलोपन विधि को अच्छे से पढ़ा होगा 10th क्लास में भी। तो इसमें y को ही हटा देते हैं क्योंकि y के गुणांक समान है, और प्लस और माइनस भी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, केवल ये कैंसिल आउट होंगे, ये इनसे कट हो गया। x प्लस एक्स कितना बन गया, 2x। कितना बन गया विद्यार्थियों, 2x। बराबर में क्या होगा, ये दोनों भी जुड़ेंगे, दोनों के आगे प्लस है, तो ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, 7 और 3 कितने होंगे, एक बार लिख लेते हैं, 7 प्लस 3, ये बन जाएगा 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 2 प्लस 0, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3। ठीक है, संगत अवयव जुड़ गई, तो ये बनेगा 2x बराबर ये 10 0 2 8। 2 का लगाएंगे भाग, x बराबर क्या होगा, हाफ, ये बनेगा 10 0 2 8। 1/2 का प्रत्येक पद से गुणा होगा, तो x क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्राप्त हो जाएगा, वो हो जाएगा 10/2 0/2, ये हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा 8/2, यानी x प्राप्त होगा, वो हो जाएगा इसका आधा 5 0 1 4, यानी ये x की वैल्यू प्राप्त हो गई। किसकी प्राप्त हो गई विद्यार्थियों, x की वैल्यू। चलो ये x की वैल्यू प्राप्त हो गई। ये x की वैल्यू आप कहां रख सकते हैं, आप समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। x की वैल्यू सही समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी रखो, y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे कि x का मान, ऐसा नहीं कि यहां पे x की वैल्यू प्राप्त होगी, x की वैल्यू मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होगी, ना कि कुछ संख्यात्मक मान के रूप में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो 1 में रखेंगे यहां पे x का मान, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 1 0 4, और प्लस क्या है y, बराबर में क्या है, बराबर में मैट्रिक्स है, वो है 7 0 2 5। इन मैट्रिक्स को उस साइड में पक्षांतरित करेंगे, तो माइनस का हो जाएगा y, y क्या होगा 7 0 2 5, और माइनस का क्या होगा, और होगा 5 1 0 4। तो y बराबर क्या बन जाएगा, 5 में 7 में से 5 जाएंगे यानी 2, 2 में से यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में 4 जाएगा 1, यानी ये हमें क्या प्राप्त हो गई, ये हमें वो मैट्रिक्स प्राप्त हो गई जिसमें y है, यानी y, x और y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और वो ज्ञात हो चुकी है। चलो 7वें के फर्स्ट में आपको केवल विलोपन विधि से हल करना है, और विलोपन विधि आपको अच्छे से पता है क्या है। विलोपन विधि का मतलब जिस चर राशि को आप हटाना चाह रहे हो उनके गुणांक समान होने चाहिए, इनके गुणांक समान है, इनके आगे 1 है, इनके आगे 1 है, और यदि 1 प्लस और माइनस है तो फिर आप डायरेक्ट जोड़ोगे, x हटाना चाह रहे हो तो आपको घटाना पड़ता। ठीक है, x और y की वैल्यू ज्ञात हो गई। फिर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, इनका सेकंड क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, क्या है वो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y
बराबर में मैट्रिक्स दी गई है। मैट्रिक्स कौन सी है विद्यार्थियों? मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 3 4 0, 2 3 4 0। और यहाँ पे दूसरी दी गई है, वो क्या है शायद 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर में होगा, वो होगा 2 माइनस 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, इस प्रकार की यदि कैसे भी समीकरण आ जाए तो उनका सॉल्यूशन कैसे करोगे? आपको x और y किसी एक पद को हटाना है, a को हटाना है, तो आप क्या करोगे? इसमें विपरीत देखो, x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 3 है, x का गुणांक y का गुणांक 3 है और यहाँ पे y का गुणांक 2 है। यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समीकरण एक को किसको हटा रहे हो? चलो y को ही हटाते हैं। यहाँ पे y का गुणांक कितना है? 2, यहाँ पे 3 है, तो इनको 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा। इनको विपरीत 3 से करेंगे तो 6 बन जाएगा। विपरीत गुणा कर लो, जब गुणांक समान नहीं है तो विपरीत गुणा कर लो और सॉल्यूशन हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से, इनको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इनको सेकंड। तो समीकरण 1 को तो 2 से करेंगे ताकि 6 बन जाएगा, और समीकरण 2 को 3 से करेंगे ताकि यहाँ पे 6 बन जाएगा। 3 से गुणा करने पर, चलो इनका गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो बनेगा 4x प्लस 6y, बराबर में भी गुणा होगा, प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो 4 6 8 0। ऐसा मत सोचना कि लेफ्ट हैंड साइड में गुणा होगा, राइट हैंड साइड में नहीं होगा, बिल्कुल प्रत्येक पद से गुणा होगा। और यहाँ पे गुणा करोगे 2 से तो फिर आपको पता है कि मैट्रिक्स का कैसे गुणा होगा, प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। ठीक है, ये समीकरण हो गई। इनके नीचे यहाँ पे 2 से लिखेंगे, यहाँ पे इनको 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9x प्लस 3 से करोगे तो 6y, और 3 से करोगे तो बनेगा 6 माइनस 6 माइनस का 3 प्लस का 15। चलो इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं। अब यहां पे इनको y का गुणांक समान हो गया, लेकिन y के आगे क्या है? y के आगे दोनों प्लस हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। और घटाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, माइनस माइनस विपरीत, प्लस का माइनस, और इसके आगे प्लस है तो माइनस, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x में से 9x जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, और इसमें से ये घटाना होगा, यानी 4 8 6 0, और माइनस करना होगा यहाँ पे 6 माइनस 6 माइनस 3 प्लस का 15। तो माइनस का 5x बराबर क्या हो जाएगा? ये होगा 4 माइनस का 6, माइनस अंदर गुणा होगा तो 6, ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 8, ये माइनस और माइनस अंदर करोगे गुणा तो प्लस का हो जाएगा, और 0 तो है ही, यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस 5 का लगाओगे भाग, तो फिर क्या प्राप्त होगा? x बराबर होगा -1/5, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11, ये माइनस का 15। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि इसका अंदर गुणा करेंगे -1/5 से, तो क्या प्राप्त होगा? x बराबर होगा, वो होगा, इनसे गुणा करोगे तो क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी 2/5। इनका इनसे करोगे तो माइनस का हो जाएगा 12/5, फिर -1/5 और 11 का गुणा करेंगे तो माइनस का 11/5, और इनका इनसे करोगे तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 5 और 15 कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 बार। ये x का मान आ गया। किसका मान आ गया विद्यार्थियों? x का मान। और
हमें y का मान भी ज्ञात करना है, तो y का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। ये x का मान कहाँ पे रखें? साई इसमें रखें, साई यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, कहीं पे भी रखें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो एक में रख लेते हैं। समीकरण एक में रखते हैं तो फिर क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? यहां पे रखेंगे तो ये होगा 2 गुणा x का मान क्या है? x की वैल्यू है वो है यहाँ पे 2/5, फिर क्या है माइनस का 12/5, ये होगा माइनस का 11/5 और ये 3, फिर क्या है प्लस 3y, ये 3y बराबर में क्या होगा? बराबर में दिया है 2 3 और क्या होगा? ओके और ये होगा 4 और 0, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 4/5, ये बनेगा माइनस का 24/5, ये हो जाएगा माइनस का 22/5, ये हो जाएगा 6 प्लस का 3y और बराबर में क्या है विद्यार्थियों? बराबर में है 2 4 3 0। ठीक है, अब इसी का आगे सॉल्यूशन करना है हमें और वो क्या होगा उनको समझते हैं। इनका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। चलो अब क्या करेंगे, इस पद को या इस मैट्रिक्स को उस साइड में लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा 3y और उस साइड में होगा वो होगा 2 3 4 0 माइनस, इनको उस साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा 4/5, फिर होगा माइनस का 24/5 और ये होगा माइनस का 22/5 और 6। अब इनका सॉल्यूशन करते हैं विद्यार्थियों, क्या होगा? यानी ये बनेगा 2 माइनस का 4/5, इनका अंदर गुणा करोगे तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस का 24/5, 4 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 22/5, ये तो 0 है ही और ये माइनस का 6, 3y बराबर ये क्या बनेगा? इनका सॉल्यूशन करोगे तो अपॉन में 1 करोगे, फिर वज्र गुणनखंड करोगे यानी 10 माइनस 4/5, ये क्या होगा? ये हो जाएगा 15 प्लस 24/5 अपॉन में 1 करके वज्र गुणनखंड करोगे तो, और इसमें हो जाएगा 20 प्लस 22/5 और ये हो जाएगा माइनस का 6। चलो तो क्या होगा? y बराबर 1/3 यानी 3 का भाग भी देना है, ये 3 का भाग, ये बन जाएगा 6/5, ये हो जाएगा, ये टोटल 39 हो जाएगा 39/5 और ये बनेगा वो बनेगा 42/5 और ये हो जाएगा माइनस का 6। अब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट होंगे, तो ये कैंसिल आउट होगा तो बनेगा, क्या बनेगा विद्यार्थियों? ये कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा 2/5, ये बन जाएगा 13/5 और ये बनेगा 3, यहाँ पे 42 कैंसिल आउट होंगे, किन से कैंसिल आउट होंगे? ये बनेगा 14 से कैंसिल आउट होंगे 14/5 और ये माइनस का 2। चलो या x और y की वैल्यू ये प्राप्त हो गई मैट्रिक्स के रूप में और x की वैल्यू ये। आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ऑफुली यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ भी यदि डाउट लगे तो कमेंट के जरिए हमें बताइए और कीजिए अपनी तैयारी को और ही बुलंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।